गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कार्डिक साइकिल। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है ना। उस पे बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं नीट में, तो हम इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। ह्यूमन हार्ट की हम बात करते हैं तो कुछ इस तरह का डायग्राम आपने देखा होगा एनसीईआरटी के अंदर, है ना। तो चाहे 4 चैम्बर हार्ट होता है, मायोजेनिक हार्ट होता है, हमें पता है। 2 चैम्बर अपन इजी डायग्राम बनाते हैं इसके। दो क्या है, ये वाले एट्रियम हो गए और ये वाले नीचे वाले वेंट्रिकल्स हो गए। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वाले में जो ब्लड है वो पल्मोनरी वेन से प्योर ब्लड आएगा, और राइट वाले में वीना केवा से ब्लड आएगा अपनी पूरी बॉडी से। इंफीरियर वीना केवा एंड सुपीरियर वीना केवा होता है, तो पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इसके अंदर फिल करती है। ठीक है, यहां पर ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल लगे रहते हैं, और इनके थ्रू ब्लड लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल में एंटर करता है, और इन्हीं वेंट्रिकल से वापस ब्लड को भेज दिया जाता है आगे। लेफ्ट वाले ब्लड में कैसा ब्लड होगा, आप बोलोगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। कहां से आएगा, आप बोलोगे लंग से आएगा। लंग से आएगा, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में एंटर करता है, वहां से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये एओर्टा से होते हुए पूरी बॉडी में सर्कुलेट किया जाएगा। यहां पर कौन से वॉल है, आप बोलोगे सेमी लूनर वॉल्स लगे होते हैं, यहां पर भी सेम है। और जो राइट वाला पार्ट है, राइट वाले पार्ट से जो ब्लड है ये वापस कहां जाएगा, आप बोलोगे सब लंग्स की ओर जाएगा, लंग्स में ऑक्सीजन लेने के लिए जाएगा। इस तरह से ये ब्लड सर्कुलेशन होता है। अब कार्डियक साइकिल के दौरान क्या क्या स्टेप होते हैं, तो इसमें हम थोड़ा सा हार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में और डिस्कस करते हैं। जब हम हार्ट की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम बात करते हैं कि हार्ट की स्ट्रक्चर में हार्ट होता है मायोजेनिक। मायोजेनिक का मतलब है कि इसको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए बाहर से कोई न्यूरल सिग्नल की आवश्यकता नहीं होती है। इंडिविजुअल इसकी जो सेल्स है इनके अंदर इतनी पावर है कि ये खुद से ही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर सकता है। हाँ, इसको रेगुलेट किया जाता है, जो वेगस नर्व है वो इसको रेगुलेट करती है। कम या ज्यादा तो कर सकते हैं, लेकिन अगर न्यूरॉन से इसकी सप्लाई को कट कर दें तब भी हमारा जो हार्ट है वो धड़कता रहेगा। इसीलिए हमने इसको कहा मायोजेनिक। अब मायोजेनिक है तो इसमें क्या मॉडिफिकेशन हुआ, इसकी जो कार्डियक मसल्स हैं उनमें से कुछ सेल्स मॉडिफाइड हो गई, और हमने कहा वो नोडल टिश्यू है। तो एक नोडल टिश्यू यहां पाया जाता है, इसे हम कहते हैं एस ए नोड। यहां एक पाया जाएगा, इसे बोलेंगे एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, और साइनो ऑरिकुलर नोड। यहां से ये बंडल ऑफ हिज निकलेंगे जो कि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से होते हुए पूरी बॉडी में, इसकी जो हार्ट की बॉडी है, हार्ट की वॉल है, इसमें स्प्रेड आउट हो जाएंगे। इन्हें बोलेंगे आप, ये तो हो जाएगा बंडल ऑफ हिज, एंड दीज आर पुरकिंजे फाइबर्स, है ना। और ये आपस में इंटरनोडल टिश्यूज के द्वारा जुड़े रहते हैं। ऐसे नोड से बहुत सारे न्यूरॉन्स एट्रिया की वॉल में भी स्प्रेड होते हैं। तो जब अपन कार्डिक साइकिल की बात करेंगे तो इसकी डेफिनेशन में यही आएगा कि कंप्लीट साइकिल जिसके दौरान एट्रिया और वेंट्रिकल एक बार कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और फिर रिलैक्स होते हैं, जो कंप्लीट अपने हमारी एक हार्ट बीट बनती है, ये कार्डिक साइकिल है। तो कार्डिक साइकिल के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा, देखिए ये बात हमें याद रखनी है कि यहां के वॉल इनिशियली ओपन रहते हैं। ब्लड पल्मोनरी वेन और वीना केवा से, ब्लड का फ्लो पल्मोनरी वेन और वीना केवा से कंटिन्यूसली इनमें आता है। अभी एट्रिया रिलैक्स है, अभी एट्रिया रिलैक्स है, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, और ब्लड का फ्लो दोनों तरफ से हो रहा है, और ये वॉल खुले हैं, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में है वो ओपन है, और ब्लड इनमें से एट्रिया से वेंट्रिकुलर वेंट्रिकल्स में आ रहा है।
ये पैसिव फीलिंग है, पैसिवली अपने आप इसको फील किया जा रहा है। अबाउट 70% फीलिंग इसी तरीके से होती है ना। और इस समय एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों ही किस कंडीशन में, आप बोलो कि डायस्टोलिक कंडीशन में डायलेटेड है, पैसिव फीलिंग में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रहा। हम जब आगे पढ़ेंगे तो बोलेंगे 4.4 सेकेंड का ज्वाइंट डायस्टोल होता है, उस समय की बात हो रही है। तो बस ब्लड आ रहा है, फ्लो हो रहा है, और एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड कंटिन्यूसली फिल हो रहा है, अभी हार्ट रिलैक्स कंडीशन में। अब कहानी क्या है अगली, कि हार्ट में जो ये नोडल टिश्यू है, ऐसे नोड को हम कहते हैं पेसमेकर। ये नर्व सिग्नल्स को एट्रिया की वॉल में स्प्रेड करेगा। जैसे ही एट्रिया की वॉल में सिग्नल जाएंगे, ये इसमें कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, और इसको बोलेंगे एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल के दौरान एक्टिवली एट्रिया की वॉल में कंप्रेशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, और ये ब्लड को ऐसे पंच करके कहां डाल देगा, इसके अंदर। तो एक्टिवली तो 70% तो ये बढ़ देगा, और जब एक्टिवली डालेगा तो ये इसके अंदर फिलअप हो जाएगा ब्लड पूरा। ठीक है, ये जो पहला स्टेप है, कि क्या स्टेप होगा, एस ए नोड, यहां से सिग्नल आया, इससे क्या हुआ, ऐसे नोड से सिग्नल आया, और इस सिग्नल के कारण जो एट्रियल की वॉल है, इसमें हुआ कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होगा, ब्लड को एक्टिवली पुश कर देंगे इनटू वेंट्रिकल्स। और इसकी टाइमिंग क्या है, इसको हम कहेंगे एट्रियल सिस्टोल, जो केवल 0.1 सेकेंड के लिए ये घटना होती है। 0.1 सेकेंड के लिए एकदम से पंच करेंगे, और इसके कारण जो वेंट्रिकल्स हैं वो कंप्लीटली फील्ड हो जाएंगे ब्लड से। 70% तो पैसिवली फील्ड होता है, और 30% इसके कारण होता है। तो हमारी कार्डियक साइकिल स्टार्ट होगी, ऐसे नोड से सिग्नल आया, क्या होगा, सिग्नल एट्रिया की वॉल में कम फैलेगा, और इसके कारण एट्रिया की वॉल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन के कारण ब्लड को भेज दिया गया वेंट्रिकल्स के अंदर, कितना, 30%। अब वेंट्रिकल्स फिल हो गए, देखते हैं। हमने कहा इनके अंदर एट्रिया की वॉल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो एट्रिया का साइज मैं छोटा कर देता हूं, है ना। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुआ एकदम से, कितने सेकंड के लिए, 0.1 सेकंड के लिए, और अब वेंट्रिकल फिल हो गए। वेंट्रिकल फिल होते ही अब जो हमारी ऐसे नोड है, ऐसे नोड से इंटरनोडल टिश्यू के द्वारा एवी नोड तक सिग्नल्स को पहुंचाया जाएगा। यहां ऐसे से अब ये सिग्नल्स एवी नोड तक पहुंचेंगे, और फिर ये बंडल ऑफ इससे पुरकिंजे फाइबर द्वारा वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स में स्प्रेड हो जाएंगे। इस कारण वेंट्रिकल के अंदर सिस्टोल होगा। जैसे ही वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा तो क्या होगा, दबाव बढ़ेगा, और इस दबाव के कारण अब यहां जो वॉल है, ब्लड वापस पीछे भी तो जा सकता है, दबाव लगेगा तो, लेकिन हमें तो कहां भेजना है, आगे सेमी लूनर वॉल को ओपन करना है। तो क्या होगा, अब इस प्रेशर के कारण सेमी लूनर वॉल्स तो ओपन होंगे, जो शुरुआत में क्लोज थे, लेकिन ये वॉल यानी कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल जो हैं, ये हो जाएंगे क्लोज, और हमें पहला हार्ट का साउंड सुनाई देगा, लब, जो लब साउंड है वो हमें सुनाई देगा, पहला हार्ट का साउंड सुनाई देगा, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल वाली कंडीशन होगी। इसके कारण ब्लड को, सेमीलूनर वॉल ओपन होंगे और ब्लड को बॉडी में भेज दिया जाएगा, कुछ लंग्स में, जो हमारा
राइट वाला पार्ट है वो लंग्स की तरफ भेजेगा और लेफ्ट वाला पार्ट आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में इसको सर्कुलेट करेगा। तो अब हमने बात करी नेक्स्ट में, क्या बात करी कि एसए नोड से कहां जाएगा, एबी नोड तक सिग्नल जाएगा। एबी नोड से बंडल ऑफ हिज एंड पुरकिंजे फाइबर्स में जाएगा। इसके कारण क्या होगा, आप बोलोगे वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल होगा। कितने सेकंड के लिए होता है, 0.3 सेकंड के लिए। ठीक है, इस दौरान जो हमारा एट्रिया है ना बेटा, ये दोनों एट्रिया किस कंडीशन में चले जाएंगे, डायस्टोल में वापस रिलैक्स हो जाएंगे। कितने सेकंड के लिए, 0.7 सेकंड के लिए, यानी कि 1 सेकंड 0.1 सेकंड के लिए पंच किया और फिर ये वापस रिलैक्स हो गए। और वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन के लिए समय लिया 0.3 सेकंड का। ठीक है, और जैसे ही वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। इवन लेफ्ट वेंट्रिकल से बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करना होता है। तो सेमी लूनर वॉल ओपन होंगे और जो मिट्रल वॉल है, या आप कह सकते हैं जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्स हैं जो कि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में लगे होते हैं, वो हो जाएंगे क्लोज और एक साउंड आएगा जिसको बोलेंगे लब। हो गया। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद क्या आएगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, यानी कि वेंट्रिकल्स के अंदर रिलैक्सेशन होगा। कितने सेकंड के लिए, 0.5 सेकंड के लिए। तो हम इस चार्ट के थ्रू भी इसको हम समझ सकते हैं। देखो हमने एक चार्ट बनाया है, इसका पाई चार्ट, कि 0.1 सेकंड के लिए एट्रियल सिस्टोल होगा, 0.1 सेकंड के लिए। यानी कि हम यहां से स्टार्ट करते हैं तो एस ए नोड ने करंट इंपल्स जनरेट की और एट्रियल सिस्टोल स्टार्ट हुआ, और यहां तक आते आते यहां तक वाला हिस्सा जो है इसमें क्या हुआ, एट्रिया में सिस्टोल हुआ 0.1 सेकंड के लिए। ठीक है, यहां से एट्रिया में सिस्टोल के तुरंत बाद क्या होगा, ये जो पूरा हिस्सा है बेटा, ये जो पूरा हिस्सा है ना, ये वाला है एट्रियल डायस्टोल का। ये वाला पूरा हिस्सा एट्रियल डायस्टोल है बेटा। और इसमें कितना समय लगता है, आप बोलोगे सर 0.7 सेकेंड लगता है। इस पूरे में कितना समय लगता है, 0.7 सेकेंड लगता है। पॉइंट 0.7 सेकेंड के लिए एट्रियल डायस्टोल होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल की। यहां इसका मतलब हुआ कि एस नोड से अब ये एबी नोड और फिर बंडल ऑफ पुरकिंजे फाइबर के थ्रू वेंट्रिकल में सिस्टोल का प्रारंभ होगा। कितने सेकंड के लिए चलेगा, आपने बोला साहब 0.3 सेकंड के लिए, 0.3 सेकंड के लिए चलेगा। और यहां हमने कहा जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्शन प्रारंभ होगा, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल के अंदर प्रारंभ होगा, ऊपर के जो वॉल वो बंद हो जाएंगे और फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देगा जिसे अपन कहते हैं लब। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल यहां खत्म हो गया 0.3 सेकंड के लिए। वेंट्रिकुलर सिस्टोल खत्म हो गया, यानी कि वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन किया, ब्लड को पंप कर दिया, सेमिलुनर वॉल के थ्रू ब्लड को आगे भेज दिया। अब ब्लड वापस हार्ट में नहीं आए तो सेमी लूनर वॉल भी बंद होंगे, और जैसे ही सेमी लूनर वॉल बंद होते हैं एक और साउंड आता है जिसे कहते हैं डब। तो यहां पर हमारा सेकेंड हार्ट साउंड आएगा, डब। तो लब और डब के बीच में टाइमिंग पूछे तो 0.3 सेकेंड है। कार्डिक साइकिल में लब और डब के बीच में 0.3 सेकेंड का टाइम लगता है। अब ये जो वेंट्रिकल है सिस्टोल डायस्टोल में जाएंगे कितने सेकेंड के लिए,
0.5 सेकंड के लिए। कितने सेकंड के लिए जाएगा? 0.5 सेकंड के लिए। लेकिन इसमें ये जो कॉमन 4 सेकंड है, ये जो कॉमन 4 सेकंड है, इसे हम कहते हैं जॉइंट डायस्टॉल। इन जॉइंट डायस्टॉल के दौरान क्या होता है? दोनों ही रिलैक्स कंडीशन में होते हैं। तो देखो बेटा, एक डब से दूसरे डब के बीच में कितना टाइम लगता है? 0.8 सेकंड। यहां से अगर स्टार्ट करें वापस यहाँ आएगा तो 0.8 सेकंड आएगा। आएगा क्या? देखिए यहां से शुरू करते हैं तो ये वाला हिस्सा कितना है? 0.1, 0.3 और ये वाला यहां से शुरू करते हैं तो 0.1, 0.3 और ये 0.4, टोटल 0.8 सेकंड की साइकिल हो गई, आधी साइकिल हो गई। तो इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि कितना समय लगता है किस स्टॉल के समय, कितना समय लगता है, जो लब साउंड है वो कब स्टार्ट होता है, डब साउंड कब स्टार्ट होता है ना। और इससे हमारी हार्ट बीट बनती है, लब डब, जिसको हम दग 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 कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा और इसमें से आपको इस बार निकल में अवश्य क्वेश्चन मिलेगा। थैंक यू।